मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में प्रस्तुत हूँ आज नया टॉपिक लेकर। सर्वप्रथम हम अपने श्रोताओं, दर्शकों, बंधुओं और यजमानों को नए साल की, अपने सनातनी धर्म का 9 अप्रैल को ही नया साल प्रारंभ होता है। श्री गणेश होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। सभी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं और श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी। सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर बढ़ रहा हूं कि आपका नया साल बिल्कुल सारी मनोरथ पूर्ण करने वाले ये साल आपका गुजरे, ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मित्रों आगे बढ़ते हम। नया साल में नवरात्रि में किस राशि वाले को क्या करना चाहिए। लोग अपने अपने मन की बात को जानना चाहते हैं और उस मन की बात जानने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, कथा प्रवचन कराने के लिए सभी सक्षम नहीं होते। कोई सक्षम होते हैं, किसी के पास समय नहीं होता है, किसी के पास समय है तो कोई आर्थिक रूप से कोई विपन्नता दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब जो भी आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो उसके लिए कई सारे उपाय रहते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप पैसा खर्च करके ही करें। पैसा खर्च करने के लिए मना ही नहीं है। आपको उद्गार है, आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप बहुत सारे पाठ विधान है, पाठ करके कर सकते हैं, अनुष्ठान करके कर सकते हैं, भागवत रामायण सुंदरकांड आदि करके कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, किसी का बहाना नहीं चलेगा। अपने शास्त्र में, पुराण में जितने वेद हैं सब में एक से एक उपाय दिए हैं कि आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति के अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप अपना उपक्रम करके सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कई विधान हैं। या तो आप रंग के माध्यम से कर सकते हैं, या रत्न के माध्यम से कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, पाठ के माध्यम से कर सकते हैं, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। अपने मनोकामना के पूर्ण ग्रह को प्रबलता दे सकते हैं, उसको बलिष्ठ कर सकते हैं। या अपने लोगों से व्यवहार के माध्यम से भी आप ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। इस तरह से हर तरह के रुद्राक्ष के धारण करके आप अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो कई तरह की बातें हैं मनोरथ पूर्ण करने के लिए। सर्वप्रथम मैं जो आज बताने जा रहा हूं कि आपके मन में जो कोई बात है तो वह आपकी पूरी होगी कि नहीं। आप लोग बेचैन रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, पूछते रहते हैं। पूरे कई एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, कई साधु संत महात्मा से भी राय परामर्श लेते हैं। खैर यह भविष्य वाणी करने की बात तो एस्ट्रोलॉजर के अधीन की बात होती है। और जो पाठ आदि कथा सत्संग वगैरह नहीं करते हैं तो उनके लिए तो अनिवार्य हो जाता है एस्ट्रोलॉजर का मार्गदर्शन लेना। आप जानते हैं कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के आदमी कोई हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, आजकल ज्योतिषों से राय परामर्श लेते हैं। और जो ज्योतिष सही हैं, आपके जो परामर्शदाता सही हैं, हमारे जितने यजमान हैं जो हमसे खुश हैं, अनुष्ठान आदि कराते हैं, सिर्फ यही हम आप बार बार हर एक वीडियो में बोलते हैं कि जब भी पूजा कार्यक्रम करें, अनुष्ठान करें, जब तब करें तो बिल्कुल विधि विधान से करें तो निश्चित फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप की बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं अरे मंत्र मार दिया, तो मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। कोई कहता है अच्छा इसको मंत्र जप करने से क्या ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग कई प्रश्न करते हैं जो हो सकता है सत्संग ना करते हों या धार्मिकता आस्तिकता से अनभिज्ञ हों कि सब कभी वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता आदि का पाठ नहीं किए हों और उसका अर्थ ना समझते हों, इसलिए ऐसे मन में उनको शंका उठती है। जब कोई व्यक्ति, इसका मैं प्रमाण यूँ दे सकता हूँ आपको कि जब कोई व्यक्ति निकृष्ट से निकृष्ट, मतलब जिसको कि आप लोग बोलते हैं कि ये गाली है, गाली कोई चलते फिरते किसी भी राही को आप दे देते हैं तो देखते हैं कितना लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, क्या नहीं होता है। तो शब्द ही ब्रह्म है, आप जानते हैं, इसका फिलॉसफी में वर्णन आता है। तो शब्द जो भी आप बोलते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। किसी को अशिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है, किसी को आप शब्द बोलते हैं तो उसका भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। जानते हैं वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है, जो अर्जुन भीम आदि जो धनुष बाण आदि ब्रह्मास्त्र अग्नेयास्त्र आदि चलाते थे, सबकी आवाज़
इस वातावरण में, इस आकाश में व्याप्त है। वैज्ञानिक लोग क्या नहीं कहाँ नहीं पहुँच गए, एक से एक चीज़ निकाल रहे हैं। कहने का मतलब जब खराब शब्द का इतना प्रभाव है तो अच्छा नाम, भगवान का नाम, गुणानुवाद, मंत्र, साधना, प्रार्थना, निवेदन वंदना करेंगे तो कैसे नहीं फल मिलेगा। जो बहुत ही टेंशन में रहता है, जो बिल्कुल अशांतिपूर्वक जीवन जी रहा है, वो भजन कीर्तन मंदिर आदि जाता है, कथा सत्संग प्रवचन आदि सुनता है तो उसको निश्चित मानसिक शांति मिलती है और संतोष होता है। यह कहने की बात नहीं, आप सब ने इसका अनुभव किया। जो इसका विरोध करता है उसको समझ जाइए कि वो साक्षर हो के भी निरक्षर है, पढ़ लिख के भी वो गंवार है, जो कि सिर्फ योग्यता के लिए पढ़ता है, नौकरी के लिए पढ़ता है। मन में धार्मिकता नहीं है, आस्तिकता नहीं है, सात्विकता नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे गंवार लोग, ऐसे निरक्षर, ऐसे लोलुप, ऐसे लोभी, ऐसे कृतघ्नि की बात मैं नहीं करना चाहता कि वो बोलते हैं, वो तो बोल देगा हमारे माँ बाप भी नहीं है, उसने क्या क्या। एक से एक कुतर्क करने वाले हैं दुनिया में। तो ऐसों के लिए तुलसी बाबा ने क्या कहा, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ आपको कि कैसे अपनी मनोकामना की बात को आप जान सकते हैं और किस राशि लग्न वाले को इस नवरात्रि में क्या करने से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा है कि मूर्ख का मुख बिंब है, निकसत रहत भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापतयंग। जो इस तरह की बात करता है तो उसका मुख जो है समझो कि सांप के बिल के बराबर है। ऐसा व्यक्ति जब कभी भी अपनी वाणी निकालेगा, उसके मुंह से जब भी वाणी प्रस्फुटित होगी तो वह सांप के जैसा ही विष उगलने वाला होगा। उसका उपाय क्या है? तुलसी बाबा ने कितना अच्छा आपको संकेत दे रहे हैं कि ऐसा करने से आपको कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों की बात ही ना सुने। अगर भगवान की प्रतिनिंदा करता हो तो कान दोनों उंगली डाल के बंद कर लें या वहाँ से चल पड़ें। अगर क्षमता हो तो उसको जीभ पकड़ के खींच ले, ऐसा वर्णन है। क्योंकि कोई भी आपके माँ बाप की, आपके गुरुजन की, आपके संत महात्मा की, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में कोई कुछ अशिष्टतापूर्वक बात करता है, व्यवहार करता है, तो आपको बिल्कुल अगर दंड देने में सक्षम है तो दंडित कीजिए या फिर वहाँ से चले जाइए। अन्यथा हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तिनहि पाप गो घात समाना। क्योंकि गलत चीज़ सुनेंगे तो गलत चीज़ सुनते सुनते आपके मन में भी आपकी विचारधारा, आपको मनोवृत्ति जो है, अंतःकरण है, वह दुष्प्रभावित होता है। सत्संग करते हैं तो कब आप सुधर जाते हैं, कुसंग करते हैं तो कब आप बिगड़ जाते हैं। चाहे आप हों, चाहे आपके लड़के हों, चाहे कोई भी हो, कहीं भी कोई रहता हो, संग सत्संग करेगा, भगवान का चिंतन मनन गुणानुवाद करेगा तो अच्छा स्वभाव रहेगा। कुसंग में पड़ेगा, गलत चीज़ सोचते रहेगा तो उसका गलत ही होगा। जो जैसा सोचता है वही कर्म के रूप में निकलता है और उसमें परिणत होकर सबको दिखता है कि यह व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। उसकी गतिविधि देख के, उसके बोलचाल की शैली देख के, उसके भाव भंगिमा से आप परख लेते हैं। कोई कहीं भी जाता है, निकलता है, आप देखते हैं, बोलते अरे कितना अच्छा महान दिख रहा है ये। कोई जिससे कि कभी भी परिचय आपका नहीं है, देखते ही आप बोल देते हैं महाचोर गुंडा डकैत दिख रहा है। जो कुतर्क करता है, जो ग्रंथ के प्रति, जो संत के प्रति, जो मंत्र आदि की शिकायत करता है, उसके आप देखेंगे चेहरा चंडाल जैसा लगता है। कई लोग आप देखते हैं जो मोबाइल में देखते हैं, दूरदर्शन में देखते हैं, कई लोग सलाह देते हैं आपको, धार्मिक सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो स्वयं जो सलाह आपको दे रहे हैं उसी चीज़ का स्वयं वह पालन नहीं करते हैं, आचरण में नहीं डालते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं, हृदयंगम नहीं करते हैं। बस पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ज्योतिष शास्त्र अपना ऐसा नहीं कहता। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मैंने बताया ना, कितना भी लाख उपाय कर लो, अगर विधि का पालन नहीं होता है तो फल निष्फल हो जाता है। मुंह में रख के कोई बड़ा से बड़ा कार्यक्रम लाखों खर्च करके जप कराना या बिना चंदन के जप पूजा आदि करना, बिना मौली धागा के पूजा में बैठना, बिना शिखा आदि को रख के, बिना मंत्रोच्चारण, जो षटकर्म होता है, जो 6 प्रकार की शुद्धियाँ होती है, शिखा बंधन, तिलक, स्वस्ति वाचन, पृथ्वी माता की पूजा, आसन पूजा, ये जो षटकर्म है, इसको करके ही पूजा में आप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो इसका पालन नहीं करेगा उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको सबसे प्रथम
आप लोग पूछते रहते हैं रत्न धारण में कौन सा करूं। अगर आपकी कुंडली है तो उसके उपाय बता देता हूं, कुंडली नहीं है तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास कुंडली है और आपका मेष लग्न है, पहले भाव में 1 लिखा है, तो यह आप जानते हैं चारों तत्व का भी मैंने नाम लिख दिया। जो नवग्रह हैं आपकी कुंडली में तो यही 4 तत्व वाले होते हैं। एक अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व, चौथा जल तत्व। इस तरह के ग्रह आपके तत्व होते हैं, इस चारों तत्व के ही नवग्रह हैं। अगर अग्नि तत्व का आपका यहाँ लग्न है, राशि नहीं लग्न, लग्न में 1 लिखा है तो आपका अग्नि तत्व का ये लग्न हो गया और इसका स्वामी हो गया मेष राशि का मंगल। सभी दो राशियों का एक ग्रह है, सिर्फ चंद्र कर्क राशि और सिंह राशि के एक ही हैं ग्रह, उसकी 2 राशियाँ नहीं हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी क्या होते हैं? मंगल। यहाँ मेष हैं, ये एक ज्योतिष शास्त्र का ठोस नियम है कि आपका जिस तत्व का लग्न है उसी तत्व की 3 अंगूठी आपके लिए शुभ होता है। अगर अंदाज से आप मान लीजिए अग्नि तत्व की आपकी राशि है, इसका मंगल स्वामी है, लेकिन आपका मार्केश यहाँ क्या बन रहा है? 7वें भाव को स्वामी शुक्र। अगर मेष लग्न वाले हीरा धारण करते हैं तो उनका स्वास्थ्य हानि होने लगता है और उनके साथ दुर्घटना होने लगती है। तो इसका नियम यही है कि पहले भाव से सीधे 5वें भाव को गिनिए काल पुरुष के हिसाब से। 1 तन भाव, धन भाव हैं, पराक्रम भाव, सुख भाव, माता भाव, इसके बाद विद्या भाव, पुण्य का पूर्व जन्म का भाव, संतान भाव, एक भाव से बहुत सारे देखे जाते हैं। तो समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, काल पुरुष के हिसाब से 5म भाव, विद्या भाव, संतान भाव, मतलब यहाँ का स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य भी अग्नि तत्व के हो गए। मेष लग्न तो इसके स्वामी मंगल हो गए, ये भी अग्नि तत्व के ग्रह हो गए। उसके बाद 5वें से 9वें देखिए, यहाँ 9 लिखा है, 9वां जिसको भाग्य भाव बोलते हैं, ये 9वां भी 9 लिखा है तो इसके स्वामी हो गए गुरु। ये भी 2 राशि के स्वामी हैं, 9 और 12 मीन राशि है तो उसका भी स्वामी गुरु होंगे। तो यहाँ हम आपको लग्न के हिसाब से रत्न धारण की उपाय बता रहे हैं। आप भी दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके विपरीत कोई बोलता है तो उसकी बात को तुरंत आप काटिए। ये अगर आपका देखिए आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है रत्न धारण का, मेष लग्न है तो आप मूंगा, माणिक्य और पुखराज धारण कर सकते हैं। राशि कोई भी हो, लेकिन ये तीनों धारण करेंगे तो आपको चहुमुखी लाभ होगा। कभी भी ये रत्न आपको हानि जीवन में नहीं करेगा। सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि साढ़े 3 साल में उसको पुनः निकाल करके अभिमंत्रित करके जल में नमक डाल के कुनकुना करके डाल के निकाल के पुनः पंचोपचार पूजन करके इसी के नक्षत्र और या इसी शुक्ल पक्ष के दिन में धारण करना चाहिए। इस बात को आपने समझ लिया। जिसको भी समझ में ना आया हो कमेंट करके हमसे शंका समाधान परिहार कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप 301 डाल के अपनी सारी शंका समाधान अनुष्ठान आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन का चाहिए तो आपको 1501 रुपये डालेंगे, कोरियर के द्वारा मिल जाएगा। तो मित्रों अब देखिए, जैसे 1 है यहाँ तो अग्नि तत्व हो गया, अगर 2 है यहाँ तो समझ जाइए कि आपको पृथ्वी तत्व वाले जो ग्रह हैं वही सूट करेगा। जैसे 2 यहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6 कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व का हो गया। 6, 5 जब से फिर आगे बढ़िए 7, 8, 9, 10 ये भी पृथ्वी तत्व को हो गया। तो कहने का तात्पर्य लग्न में अगर पृथ्वी तत्व है तो आपको क्या क्या सूट करेगा। 2 का स्वामी क्या है? वृषभ का स्वामी शुक्र है और यहाँ 6 का स्वामी बुध है। तो पन्ना हो गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया। और 9 के स्वामी 6, 7, 8, 9, 10 शनि, 10वीं भाव के स्वामी मकर राशि के स्वामी शनि हो गया। तो आपके लिए हीरा, पन्ना, नीलम सूट करेगा। कई लोग उल्टा करते, बोलते महाराज हमको सूट नहीं किया, ऐसे नहीं किया, क्योंकि इसका क्रम होता है, इसका नियम होता है, इसका विधान होता है। थोड़ी भी गलती करेंगे, थोड़ा भी अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा भी अपने पढ़े लिखे विद्वता को घमंड में आके कुछ भी अपने मन से करेंगे तो निश्चित आपको उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और आपको सूट नहीं करेगा। धारण करने का नियम है। अगर विद्यार्थी लाइफ में है तो आपको सबसे पहले सबके लिए है लग्नेश का रत्न धारण करें। उसके बाद जो विद्यार्थी लोग हैं तो 5म भाव के रत्न को धारण करें तो ज़्यादा सुटेबल रहता है। जो ज़्यादा उम्र के हैं, एजेड हो गए, नौकरी आदि में हैं, तो लग्नेश का और
नव में इसका मतलब नवम भाव के स्वामी के रत्न को धारण आपको हमेशा करना चाहिए, जिससे कि हर तरह के आपको लाभ होते हैं। यह अच्छी तरह से आप समझ लें। अगर देखिए मेष वृषभ हो गया, तीसरी राशि है आपका वायु तत्व की, यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से, है ना, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, तीसरा नंबर आया वायु तत्व। वायु तत्व अगर लग्न में आ गया, 3 राशि यहाँ है, तो इसका स्वामी क्या हो गया, मिथुन राशि के स्वामी बुध, तो यहाँ भी पन्ना धारण करेंगे सबसे पहले, फिर 3 4 5 6 7 पंचम भाग स्वामी, संतान भाग स्वामी हो गया 7, मतलब शुक्र, 7वीं राशि तुला राशि के स्वामी, तो हीरा भी आपके लिए सूट करेगा। पंचम भाव के बाद आगे बढ़िए 6 7 8 9 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनि, तो नीलम सबसे पहले आप पन्ना धारण करेंगे, फिर हीरा या उसका सब्स्टिट्यूट रत्न धारण कर सकते हैं, महंगा रहता है तो ओपल, और उसके बदला नीलम के बदला कई लोग नीली पहनते हैं। ओरिजिनल पहनने से बहुत ही तेज़ी से आपको लाभ होता है। ये रत्नों के धारण के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण जीवन की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। विशेष दोष हो तो मंत्र का जाप अनुष्ठान आदि मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महामृत्युंजय का भी एक नियम है, लाखों खर्च करेंगे तब भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि महामृत्युंजय का नियम है कि उसको शिव वास में ही श्री गणेश करें, शुरुआत करें, और हवन के लिए एक दिन आगे पीछे के लिए आप लोग दक्षिणा के लिए पुरोहित को भी, पंडित जी को भी दायित्व बनता है कि यजमान को इस चीज़ से अवगत कराएं, या यजमान को भी जो मालूम है तो उसको ज़बरदस्ती हवन नहीं कराना चाहिए। अग्निवास में ही हवन करें तो आपको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। और मुंह में रख के कोई जप साधन प्रार्थना मत कराइए, इससे आपको कभी भी कल्याण नहीं होगा। ये बार बार मैं कहता हूँ। हमें इसीलिए ऐसे पंडितों के द्वारा आप लोगों का 1 से 108 के बीच का अगर कोई अंक बोलता है तो उसमें आप 12 से भाग देते। मान लीजिए किसी ने 14 कहा, इसमें आप 2 अंक बचता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। जो अंक मैं बता रहा हूँ उस अंक का क्या मतलब होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, तो देर लगेगी कि होगी ही नहीं, वो पता चल जाता है। आपको 12 से भाग देते हैं, 1 9 7 बचे तो देर से कार्य सिद्ध होता है आपका, उसमें विलम्ब होता है किसी न किसी कारण से। भाग देने से 8 4 5 7 अगर बचते हैं तो आपका कार्य का होना असंभव माना जाता है, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो सकता। अगर 11 2 बचे, 11 बचता है तो कार्य की सिद्धि होती है, 2 बचता है तो आपकी कार्य की वृद्धि होती है। 3 6 0 बचने से आपका जो कार्य है, आपका जो मनोरथ है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इहा है, आपकी जो लिप्सा है, आपकी जो आकांक्षा है, वो शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। इसका ये अर्थ होता है मित्रों। तो हम चल रहे थे नवरात्रि के समय में आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएं। उसके लिए मैं 1 2 लाइन और बोल देता हूं। खास करके जिसकी शादी ना होती है, जिसके शादी भाव में, सप्तम भाव में, या कोई मांगलिक है, मंगला मंगली है, किसी का काल सर्प दोष है, किसी के बहुत सारे दोष रहते हैं कुंडली में, किसी को नहीं भी रहते हैं। भगवान की कृपा, जो जैसा कर्म करता है वैसा दोष रहता है, तो उसका निदान, उसका समाधान इस नवरात्रि में करने से निश्चित फल मिलता है। इसमें मन में शंका भी करेंगे तो आपको पाप लगेगा। किसी की लड़की की शादी या लड़के की शादी नहीं हो रही, 2 मंत्र बताता हूँ, उसको इस नवरात्रि में शुरू करिए, देखिए कैसे नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, चरित्रवान व्यक्ति, विद्वान पंडित विधि विधान से होगा, निश्चित फल मिलेगा आपको। शादी के लिए क्या है, लड़कियों की शादी के लिए है, लड़कों की शादी के लिए है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोभित्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर क्लोद्भवाम। इसका या तो 1.25 लाख जप कराइए, या इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ में इसको संपुट का प्रयोग करवाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कितना भी दोष हो, आपका मनोरथ पूर्ण हो ही जाएगा। अगर कोई लड़की है उसके लिए भी भागवत का एक श्लोक आता है, इस श्लोक का 1.25 लाख जप कीजिए, या दुर्गा सप्तशती में इसी को 9 दिन तक संपुट पाठ करवाइए, तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, मैंने सैकड़ों आदमी की इस विधान से शादी करवाया है। उसमें क्या बोलना है आपको, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस श्लोक से अगर आप संपुट पाठ नवरात्रि में करवाते हैं तो उसका जो जिसको कितना भी दोष क्यों न हो कुंडली में, उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है।
जिसकी जो कामना है, जिसका जो मनोरथ है, जिसकी जो अभिसिद्धि जो करना चाहते हैं, तो अपने अपने मनोकामना के हिसाब से उसका संपुट लगा के पाठ किया जाता है, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसको आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, एक एक टॉपिक करके मैं आपको लगातार वीडियो बना कर डालते रहता हूँ। आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं कि आपको अच्छी से जानकारियाँ हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहे। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।